यह है मुंबई बोरीवली पश्चिम की मंगल कुंज सोसाइटी, जिसमें आज बीएमसी का हथौड़ा चल गया। हथौड़ा इसलिए चला क्योंकि यहाँ की सोसाइटी की तरफ से ही इन दुकानदारों के खिलाफ शिकायत दी गई थी कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने अनधिकृत काम किया है, शीशे लगाए हैं या शेड लगाए हैं। लेकिन सोसाइटी के पदाधिकारी, सेक्रेटरी, चेयरमैन शायद यह भूल गए हैं। इसी अनुग्रहित काम के लिए सोसाइटी ने इन तमाम दुकानदारों से 50,000 रुपये प्रतिवर्ष लिए हैं और यह सिलसिला लगातार 50 वर्षों से चलता आ रहा है। और यही वजह है कि बदले की भावना से सोसाइटी ने बीएमसी को इसकी शिकायत दी, जिसके तहत आज तोड़क कार्रवाई हो रही है। लेकिन दुकानदारों ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कैसे सोसाइटी का सेक्रेटरी चेयरमैन पटेल नर्सिंग होम अनधिकृत तरीके से इस सोसाइटी में चलाता है, जो रेसिडेंट सोसाइटी है, और यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी कैसे हो रही है, इस पर भी तोड़क कार्रवाई कब होगी। दरअसल सोसाइटी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि किस तरह से राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग अपना पर्सनल बिल्डर डालना चाह रहे हैं, जिसका विरोध सबसे पहले जो है ना 50 साल से ये छज्जा बना है। दूसरी बात, जो छज्जा जो भी लगा है और ग्लास लगता है, उसका मेंटेनेंस हम एक्स्ट्रा 50,000 रुपया हर साल का हर दुकान का सोसाइटी को देते हैं। ओके। लेकिन कुछ 2 साल से एक नया कमेटी आया है। नया कमेटी का खुद का बिल्डर लेके आने के लिए, और खुद का बिल्डर लेके आने के लिए वो अत्याचार कर रहा है। मैनेजिंग कमेटी और एक चंद्रकांत गोयल करके, जो 23 लाख रुपया उसका मेंटेनेंस बाकी है, 23 लाख रुपया मेंटेनेंस बाकी है। 3 साल हुआ, मेंटेनेंस का एक भी उसको नोटिस नहीं भेज रहे, और खुद के नाम का फ्लैट भी नहीं है, पूरा फैमिली के नाम का है, कब्जा करके बैठा है। मैनेजिंग कमेटी खुद का एक बिल्डर लेके नहीं, राजकीय पहचान वाला बिल्डर लेके आने के लिए ये सब अत्याचार कर रहा है, और जो अच्छे बिल्डर है उसको परेशान कर रहा है। तो आप लोगों की शॉप से, तो आप लोगों से परमिशन लिए बगैर कैसे तोड़क कार्रवाई हुई? आप लोगों से परमिशन लिया गया? बीएमसी ने हमको नोटिस दिया है, लेकिन हम सोसाइटी में लेटर भी लिखा है वो चीज का कि भाई आप मेंटेनेंस लेते जो होटले का है, मेंटेनेंस लेने के बाद क्यों कंप्लेन करते हैं। लेकिन कमेटी मेंबर 11 जन है, और पहले भूतपूर्व 2 कमेटी मेंबर है 2, वो सब मिलके
ये दुकानदार के ऊपर और कुछ फ्लैट है जो बिल्डर नहीं चाहिए उसके लिए जबरदस्ती करता है, और बिल्डर नहीं चाहिए उसके लिए जबरदस्ती करता है, और ये गलत अत्याचार करता है उसके, और बिल्डर नहीं चाहिए इसके लिए वो अत्याचार ऐसा करता है और दबाव डालता है। मुंबई में तो ऐसी लाखों दुकानें हैं जहां पर स्ट्रक्चर के नाम पे इलीगल काम किया गया है। मेरे ख्याल से बोरीवली में ऐसे ग्लास जो लगा है ना, कम से कम 50,000 ग्लास ऐसे लगा रहेगा। कितना? 50,000 ग्लास। लेकिन जो कार्यवाही वो नोटिस दिया था, तो हम भी ज्यादा बोल नहीं सकते, कायदे से जो किया हमने करने दिया है, लेकिन कायदे से बाहर करता है वो नहीं करने देंगे। दूसरी बात, एक होटल है वहाँ, रेसिडेंट है, लेकिन वहाँ होटल चल रहा है, होटल चल रहा है, सालों से चल रहा है, उसके लिए कोई सोसाइटी ने, मैनेजिंग कमेटी कोई एक्शन नहीं लिया है। जो रेसिडेंट होटल चला रहा है उसमें कोई एक्शन नहीं लिया है, अभी भी तोड़ा है, 25% ही तोड़ा है, 75% जो अनऑथोराइज है वो बाकी है। इसके अलावा G19 करके एक भूतपूर्व सेक्रेटरी था, उसका भी बाकी है, वो भी अभी तोड़ने को जाने वाले, नहीं जाएंगे तो मैं उसके लिए भी एक्शन लूंगा। चंद्रकांत गोयल करके है, ये पार्टी है रिप्लिकेशन और पार्टी का लेटर पेड करके गलत कंप्लेन कर रहा है और ब्लैकमेलिंग कर रहा है। वो ब्लैकमेलिंग पब्लिक के ऊपर तो कर रहा है, लेकिन पुलिस पे भी गलत लेटर डाल के पुलिस को भी परेशान कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर को भी गलत लेटर डाल के परेशान कर रहा है, और बीएमसी जो कमिश्नर है वो भी गलत पेपर देके उसको परेशान करता है। उसका काम करना है खाली आरटीआई गलत काम करने का, सुबह में उठ के पुलिस स्टेशन में भागता है और कुछ नहीं है। खुद के हाथ में उसका खुद का फ्लैट नहीं है, खास वो ध्यान रखे। उस पर इमरजेंसी 23 लाख रुपया बाकी है, वो कल से उसको नोटिस जाना चाहिए। दूसरी बात, बीएमसी जो शॉप पे और कुछ फ्लैट पे जो कंप्लेन किया है ना, उस पे जा रही है। दूसरा कुछ कंप्लेन किया है सुनील शाह, यूनिट नंबर H10, वहां नहीं जा रही है, कमेटी के खास है वो। इसके वाला मनीष शाह, फ्लैट नंबर H15, उस पे भी कोई कार्यवाही नहीं है, और मैनेजिंग कमेटी उसको बचा रही है फ्लैट पे। और किरीट पटेल का हॉस्पिटल अनऑथोराइज, आदमी मर जावे तब तक है ना वो चालू रखा, अभी बंद किया है 2-4 महीने से। किरीट पटेल उतना गलत आदमी है, चेयरमैन है ना, लेकिन वो खुद का फायदा देखने के लिए किरीट पटेल है ना, वो गलत जगह पे साइन कर रहा है, गलत जगह पे नोटिस में वो भी साइन कर रहा है, चेयरमैन है। हमको एक ही बात है, कमेटी नहीं चाहिए। इसके अलावा भूतपूर्व जो चेयरमैन था उसका पूरा टेरेस G19 टेरेस पूरा कवर करके बैठा है। कितना फ्लैट दिखा है? पूरा फ्लैट दिखा के G19 करके कवर करके बैठा है, उस पर भी कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। अभी मैं बीएमसी वालों को बोल रहा हूँ कि एक्शन होना चाहिए हो। बाकी हमको मैनेजिंग कमेटी, मैं सब राजकीय पार्टी को मैं बोल रहा हूँ, जो भी है हमारे यहाँ है, बाहर है, हमको ये मैनेजिंग कमेटी नहीं चाहिए, उसमें हमको साथ देवे। हमको जो बिल्डर चाहिए, पब्लिक को पसंद है वही बिल्डर आना चाहिए, इसके अलावा नहीं आना चाहिए। लेकिन मैनेजिंग कमेटी धमकी देती है और मारने को आते हैं। आज वो इतनी बड़ी हस्ती है कि जिनके ऊपर पूरी बोरीवली नहीं, पूरी बॉम्बे वाले को ट्रस्ट है कि डॉक्टर किरीट पटेल है तो हमारा इलाज यहाँ हो जाएगा, लेकिन वो खुद चेयरमैन होने के बावजूद रेसिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटी आज मेरे ख्याल से 25 से 30 साल से कर रही है, 40 साल से कर रही है। आज हम दुकान वालों के, मेरी दुकान है जानकी यहाँ पे फ्रंट में, आज जब उन्होंने तोड़ा तो मेरी दुकान के ऊपर डॉक्टर पटेल का भी विंडो लगा हुआ है जहाँ पे उसके पेशेंट लोग हैं, उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? बीएमसी वालों को हमने बोला तो बोल रहे कमेटी ने जितनों के नाम दिए खाली उनके ही तोड़े गए हैं, और जिन्होंने बालकनी आगे ली है वो भी इलीगल है। अगर आप लीगलाइज कर रहे हो तो सब चीज को लीगलाइज करो। हमारा टूटा है, हमें परवन, चलो हमने गलती की, जिन्होंने गलती की उनको भी सुधारो, उनका भी तोड़िए, उनको भी उसमें लाइए, भले वो चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो या ट्रेजर हो या कोई भी कमेटी मेंबर हो है। उसके बावजूद किया, ठीक है, उससे बीएमसी ने हमारे को दिया नोटिस, आपका हम तोड़ेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो जाते थे। लेकिन इस बार आके जो उन्होंने तोड़ा है और जो अभी हमारे को नुकसान होगा, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? और जो यहाँ के, हम तो सामान्य मेंबर है, जिस कमेटी को हमने चुन के लाया है, जिसके ऊपर इतना विश्वास डाला है, आज वही कमेटी हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। अब इसके लिए हम कहाँ पे अपील करने जाए? और जो हम बोलते हैं ना कि जो किरीट पटेल को ये अपना पुलिस ले गई है, अब वो जो बिल्डर को लाना चाह रहे, राजकीय बिल्डर है, मैं नाम नहीं लेना चाह रही वरना मेरी जान को धोखा हो जाएगा। यहाँ पे जो भी इंसान किसी के बारे में कुछ बोलता है उसके ऊपर मारपीट होती है, बाहर से लोग आते हैं, धक्का मुक्की होती है। अब मैं लेडीज हूँ, मैं तो अकेली लेडीज हूँ, अब मेरे पे भी कुछ भी हो सकता है, इसकी जवाबदारी बाकी सबकी होगी। थोड़े में आप ज्यादा समझ लीजिए।